हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और सुबह के सारे काम जो भी होते हैं वो सब मेरे हो गए हैं, निपट गए हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास लंच बनाने के बीच में 2-3 घंटा है। तो मैंने सोचा आज एक नया काम करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे मशीन, अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है। मुझे मेरे जो पूजा की चौकी होती है उसे ही कुछ DIY करके नया करना था। तो वही मैंने सोचा कि बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी पूजा की चौकी थी, जो कि मतलब इस पे ही मैं जो भी पूजा होता है उसे करती थी। लेकिन एक दिन पूजा के टाइम पे इसमें मतलब मैंने नीचे दिया रख रखा था, तो वो पता नहीं वो दिया कैसे थोड़ी सी हवा की वजह से जो उस पे कपड़ा मैंने आसन बिछा रखा था उसमें वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आग लग गया, उसमें वो जल गया कपड़ा। तो कपड़े जल जाने की वजह से नीचे जो लकड़ी था, ये आसन था मतलब चौकी थी, उस पे भी पूरा मतलब कालापन हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये काला हो गया है और ये देखने पे बड़ा ही गंदा लग रहा था। इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से साफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये इतना छूटा नहीं है। तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ नया DIY कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे पास पुराने कपड़े हैं, इस तरह से ब्लाउज पीस काफ़ी सारा मेरे पास जमा हो जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत से घरों में हम जाते हैं तो इस तरह से ब्लाउज पीस हमें मिलते रहते हैं, तो वो सब भी मेरे पास जमा हो गए हैं। और जो मेरे पास साड़ियाँ होती हैं, नई साड़ी, उसके साथ भी ब्लाउज आते हैं, तो वो ब्लाउज भी मैं काफ़ी सारे सिलती नहीं हूँ, सिलाती नहीं हूँ, दूसरा कपड़ा लेके सिलाती हूँ। तो वो भी मेरे पड़े रहते हैं, तो वही कपड़े को मिसमैच करके यहाँ पे मैं मतलब ये चौकी का आसन बनाने वाली हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चौकी का आसन या कवर जो भी बोल लें, उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 लेयर में ये कपड़ा ले लिया है। मेरे हर महीने में सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा की पूजा होती है, तो पीले कलर का ही मैं यहाँ पे आसन बना रही हूँ, मतलब कवर बना रही हूँ चौकी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से ये वाला पीला वाला मैं कपड़ा दोनों तरफ से रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये पतला सा ये स्पॉन्ज का लेयर है। ये भी मतलब भारी साड़ियाँ जब हम लेते हैं तो उसमें इस तरह से साड़ियों के बीच में स्पॉन्ज ये इस तरह का आता है, तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, तो वो भी रख रखी थी, तो उसे ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी चौकी 15.5 इंच की है, मतलब स्क्वायर में है, 15.5 बाय 15.5 का। तो इस तरह से ही मैंने इसे कट कर लिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा में ही कट किया है कि सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे मतलब काट दूंगी, उसे फिनिशिंग दे दूंगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से बीच में मैंने ये जो स्पंज है पतला वाला लेयर, इसे रख रखा है और ऊपर नीचे जो कपड़ा है उसे रख रखा है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ मेन कपड़ा रख सकते हैं और नीचे की तरफ आप कोई भी लाइनिंग या कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों सेम ही कपड़ा ले रही हूँ। और इसे अब हम तीनों लेयर को पकड़ के हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसे अच्छे से सिलाई करेंगे और बीच में भी मैं इसमें इस तरह से पट्टी मतलब सिलाई मारते जाऊंगी कि पूरा ही मतलब अच्छे से उस पर गद्दीदार मतलब आसन बन जाए और बीच में फोल्ड ना आए। हम अगर चारों तरफ से सिर्फ सिलाई मारेंगे, बीच में नहीं मारेंगे, तो बीच में मतलब झुलटियाँ पड़ सकती हैं, या कभी हम आसन को या कवर को धो रहे हैं तो वो बीच में कपड़ा सिकुड़ जाएगा, या जो पतला वाला लेयर स्पॉन्ज का डाला है वो सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसे पूरे चारों तरफ से ही अच्छे से सिलाई मारूंगी और बीच में भी 3-4 लाइन से सिलाई मार दूंगी। इस तरह से देखिए, कपड़े में मैंने दोनों तरफ से इस तरह से 3-4 सिलाई मार दी है कि कपड़ा हमारा सिकुड़ेगा नहीं, और स्पंज भी बीच में का अच्छे से उसे पकड़ लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा या ये स्पंज उसमें एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हम साइड से कट कर लेंगे और अच्छे से चारों तरफ से इसका फिनिशिंग कर लेंगे। पूरा हमारा वही साइज आ जाएगा जो हमारी चौकी का है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी चौकी की हाइट है उसके यहाँ हमें इस तरह से लटकते हुए फ्लेयर बनाना है।
तो उसके हाइट का ही यहाँ पे मैंने ये कपड़ा काट लिया है। यहाँ पे ये मेरा हाइट 6 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच कट किया है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमें कपड़ा पकड़ना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा उसे पट्टी फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे लंबी सी मैंने बहुत सारी इस तरह से ये कपड़ा कट किया है और यहाँ पे मैं लाल कलर ले रही हूँ। तो लाल और पीले के कॉम्बिनेशन में ये मैं आसन बनाऊंगी। तो इसे हम सभी पट्टियों को मतलब पहले जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट कर लेने के बाद एक लंबा सा इस तरह से हमें बड़ा सा कपड़ा मिल जाएगा, क्योंकि हमें घेर बनाना है, मतलब फ्लेयर बनाना है, प्लीट्स डालनी है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से इसे मैंने देखिए जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद इस तरह से ये लंबा सा कपड़ा मिल गया है और उसमें हम नीचे की तरफ इसमें पट्टी मोड़ देंगे। पट्टी मोड़ देंगे तो इससे फिनिशिंग भी आएगी और जो धागा कपड़े का निकलता रहता है वो भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से पूरे कपड़े में हम नीचे की तरफ पट्टी मोड़ लेंगे। पूरे इस पट्टी को देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। पूरे कपड़े में ही लंबा सा जो हमारा कपड़ा था उसमें मैंने नीचे की तरफ पट्टी मोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेन वाला हमारा कपड़ा है इसे लेना है और इसे हमें सीधे के तरफ से लेना है, उसे पकड़ना है और इस तरह से जो पट्टी वाला हमारा पोर्शन है उसे हमें उल्टे के तरफ से पकड़ना है। जो हमने पट्टी फोल्ड की है, बारीक सा नीचे फोल्ड किया है, उसे हमें देखिए इस तरह से उल्टे की तरफ लेना है कि जब हम सिलेंगे तो उसे जब पलटेंगे तो वो सीधे की तरफ आ जाएगा और उसे हमें इस तरह से पकड़ के और इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्लीट्स देते हुए हमें सिलाई करना है, मतलब चुन लगाना है। जैसे बच्चों के फ्रॉक में या कोई भी हम चुन वाला कपड़ा बनाते हैं तो उस तरह से ही हमें धीरे धीरे उसमें प्लेट्स डालते जाना है और उसे सिलते जाना है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप कच्चा 5 नंबर की सिलाई हाथ से करके और धागे को जब हम खींचते हैं तब भी चुन्नट आ जाती है, तो बहुत से लोग उस तरह से भी करते हैं। लेकिन मुझे ये वाला मतलब मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से ही लंबे लंबे इस तरह से चौड़े चौड़े ही प्लेट्स 2-2 फोल्ड करते जाती हूँ और उस पे सिलाई मारते जाती हूँ। तो इसी तरह से जो हमने ये चौकी का मेन आसन बनाया है पीले कपड़े में, उसके चारों तरफ ही हमें इस तरह से चुन्नट बनाते जाना है, प्लेट्स बनाते जाना है। चारों तरफ से जब हम चुन बना लेंगे तो जब एंड पॉइंट पे आएंगे तो वहाँ पे हमें दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेना है। तो जितना कपड़ा आपका बच गया हो चुन करने के बाद, प्लिट्स बनाने के बाद, तो वहाँ पे आप उसे कट कर दें और कट करने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट को और जहाँ पे हमारा एंड हुआ है उस पॉइंट को हमें पकड़ के दोनों कपड़ों को एक साथ सिल लेना है। चारों तरफ से देखिए मेन जो हमारा आसन था उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये चुन बना लिया है, प्लीट्स बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे और मतलब सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास लेस पड़ी है तो इसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं चारों तरफ से यहाँ पे जो हमने जहाँ पे प्लीट्स मारे हैं वहाँ पे इसे चारों तरफ से लगा देंगे। जो मेन आसन है उस पे यहाँ पे लगा देंगे चारों तरफ से। देखिए इतना बन जाने के बाद इसे मैं चौकी के ऊपर रख के देख रही हूँ, तो यहाँ पे चौकी पे रखने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगने लगा है। लेकिन जो मैंने लेस लगाया है वो पीले के साथ मतलब वो भी गोल्डन हो जा रहा है और लेस भी गोल्डन हो जा रहा है, तो इतना कुछ कॉन्ट्रास्ट में दिख के नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो लाल वाला कपड़ा नीचे हमने लगाया है उस पर गोल्डन वाला लेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा उठ के आएगा। तो ये सब भी चीज़ें आप आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उसमें डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नीचे का फ्लेयर जहाँ पे हमने लगाया है तो वहाँ पे मैं चारों तरफ से इसका लेस यहाँ पे ये भी लगा दूंगी। अगर आपके घर में सिलाई मशीन है, हाथ वाली है या पैर वाली है, जो भी है, और आपको छोटी मोटी सिलाई आती है तो आप घर में बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही मतलब अपने क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। हमें ज़्यादा बाहर जाके चीज़ों को बनवाना नहीं पड़ता है और अपने हाथ से जब जो चीज़ें बनाते हैं तो उसका एक सेटिस्फेक्शन और खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चौकी का ये कवर बन रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं 2-4 मैं मतलब चौकी का कवर बनाने का
सोचा था मैंने कि जैसे अब ये तो मैंने बना लिया है, पूर्णिमा की पूजा जब होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो उसमें पीला आसन बिछाना है, तो मैं इसे बिछा दूँगी। उसी के साथ मैं लाल, हरा इस तरह के भी आसन बनाने का मैंने सोचा था, लेकिन लास्ट में मेरा मशीन मतलब थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा, उसका धागा टूटने लगा और उसकी सिलाई भी मतलब उसका जो निडल होता है, सुई होती है, वो भी काफ़ी टूटने लगा। कुछ तो उसकी सेटिंग में मतलब प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, इसलिए मैं उसे बना नहीं पाई हूँ। अब उसे जब मैं रिपेयर करा के मँगाऊँगी मतलब लाऊँगी मशीन को, उसके बाद बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप भी आपके भगवान जी के चौकी का आसन जो होता है, उस पे आप इस तरह से कपड़े का ये आसन बना के रख सकते हैं और जब भी पूजा पाठ हो तो इस आसन का आप यूज़ कर सकते हैं और जब भी दिल करे इसे धो भी सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा देखिए ये मेरा चौकी का आसन बन गया है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको थोड़ा-सा जो नीचे की तरफ इसका फ्लेयर बना है, इसे थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो काफ़ी खूबसूरत सा बना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये चौकी का कवर कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।